आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीर उस शख्स की है जो पूरी दुनिया में फिलिस्तीनियों के दर्द को उठा रहे हैं, इजराइल के जुल्म की दास्तां को सामने ला रहे हैं। दरअसल फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्मों की आवाज अब पूरी दुनिया में उठने लगी है। दुनिया के हर हिस्से में गाजा के लोगों के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। इजराइल लगातार गाजा के हिस्सों पर अवैध ढंग से कब्जा कर रहा है और यहूदी कॉलोनियां बसा रहा है। साथ ही हर तीसरे दिन इजरायली सेना गाजा में धमाके कर रही है। इसी बीच पीड़ित लोगों की आवाज उठाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एकता मार्च 8 मार्च को रवाना हुआ था। इसका लक्ष्य बेगुनाह फिलिस्तीनियों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाना है। दरअसल इजराइल की नाकेबंदी और सख्त रवैये की वजह से गाजा में तबाही मच चुकी है। लोगों के पास खाने तक का सामान नहीं है। इस खास मार्च में 32 देशों के हजारों समर्थक हिस्सा ले रहे हैं। उनकी योजना मिस्र के साथ राफा क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा की सीमा तक पहुंचने की है। मार्च में हिस्सा लेने वाले लोगों का मकसद है पीड़ित फिलिस्तीनियों को अपना समर्थन देना और उन तक मानवीय सहायता पहुंचाना। आयोजकों ने बताया कि मार्च में हिस्सा लेने वाला काफिला गुरुवार को काहिरा में इकट्ठा होंगे, जिसके बाद वे पूर्वोत्तर मिस्र के आरिश शहर की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद आरिश शहर मार्च में शिरकत करने वाले लोग पैदल राफा सीमा क्रॉसिंग की ओर जाएंगे, जहां विरोध प्रदर्शन के लिए तंबू लगाए जाने की योजना है। यहीं से इजराइल द्वारा मुख्य आयोजक ग्लोबल मार्च टू गाजा ने कहा कि उनके प्रतिनिधि ज्यादातर यूरोपीय, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका देशों के साथ साथ कई अरब और एशियाई देशों में भी हैं। लगभग 1000 लोग 9 बसों के काफिले में यात्रा कर रहे हैं। ग्लोबल मार्च टू गाजा ने कहा कि ये फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ और उनकी मांग के समर्थन में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को दर्शाता है। इस मार्च की अगुवाई अल्जीरिया का कैरवान ऑफ स्टेडफास्टनेस कर रहा है, जो अल्जीयर्स की राजधानी से ट्यूनीशिया के लिए रवाना हुआ। वहां से ये ट्यूनीशिया काफिले में शामिल होगा और लीबिया होते हुए मिस्र तक जारी रहेगा, जिसका आखिरी मकसद गाजा तक पहुंचना है। श्वित्जर ने इस यात्रा पर कहा कि ये मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण और नागरिकों द्वारा संचालित है, जो ऐतिहासिक एकजुटता आंदोलनों से प्रेरित है। ये एक नागरिक कार्रवाई है जिसकी जड़ें वैश्विक मानवीय चिंता में है। कोई भी सरकार इस प्रकार को वित्तपोषित या निर्देशित नहीं कर रही। प्रतिभागी स्वयंसेवक हैं जो अपनी लागत खुद ही उठा रहे हैं। अल्जीरिया इनिशिएटिव टू सपोर्ट फिलिस्तीन एंड एड गाजा के प्रमुख शेख याया सारी ने एक बयान में कहा, कैरवान ऑफ स्टेडफास्टनेस को ट्यूनीशिया के लिए रवाना हो चुका है। ये ट्यूनीशिया काफिले में शामिल होगा और इसके बाद लीबिया होते हुए मिस्र तक लंबा सफर तय करेगा और वहां से राफा के माध्यम से गाजा तक पहुंचेगा। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हालात अभी भी काबू में नहीं है। संघर्ष रुकने के कोई स्पष्ट संकेत नजर नहीं आ रहे। बीते कुछ हफ्तों में इजराइल ने अपने सैन्य अभियानों को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया है। ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को उस समय शुरू हुई थी जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। गाजा का लगभग 75% इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे में तब्दील हो चुका है। स्कूल, अस्पताल, मस्जिदें और घर कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा। इस युद्ध ने गाजा के करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया। ये संघर्ष सिर्फ 2 पक्षों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि पूरे विश्व के सामने एक मानवीय त्रासदी बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।